नमस्कार दोस्तों, आपसे एक विक्टर डाटा पर स्वागत है। कैसे हो आप लोग? एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले कुछ बच्चे ऐसे रह गए हैं जिनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला। जो एज बाउंडेशन है, जो एज क्राइटेरिया है, उसकी वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। तो बहुत से बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि सर कोर्ट केस कर दे या फिर कोई ऐसा चीज हो जाए जिससे हमें एज में रिलैक्सेशन मिल जाए। या फिर एक डाउट ये भी है, जो पिछली बार 3 साल का मिला था इस बार नहीं मिला, बात वो भी हो गई। और उसके साथ जो उन्होंने एज काउंटिंग डेट रखी है वो 1 जनवरी 2024 रखी गई है। भर्ती आई हुई है आप सभी की 2023 में और एज काउंट रखी गई है 1 जनवरी 2024। तो ऐसा क्यों? ये गलत है? क्या सही है क्या गलत है, आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। क्या हम कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं? क्या हम इसके लिए आगे लड़ सकते हैं? क्या एसएससी ने सही किया है कि नहीं किया है? वो सारी बातें करने वाले थे। ठीक है, चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में। और टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां पर ऐसी वीडियो आप सभी को जल्दी मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात बताऊं तो एसएससी ने जो पहले आप सभी को दिया था एज में रिलैक्सेशन, वो वन टाइम मेजर था। वन टाइम मेजर का मतलब है कि केवल एक बार आप ले लो, उसके बाद वो नहीं मिलेगा। तो आप एज रिलैक्सेशन के बारे में तो कोर्ट केस कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सीधी सी बात है, वो खारिज हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन वाला जो 3 साल का था, उस पर तो आपको कोई सुनवाई होने ही नहीं वाली, उस पर आप कोई डाउट ही मत रखो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मगर एक अभी भी डाउट रह जाता है, वो हो जाता है कि एज काउंटिंग डेट का, यानी कि जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो 1/1/2024 रखी गई है। मगर भर्ती आ रखी है आप सभी की 2023 में और नवंबर में आ रखी है। और अभी से दिल्ली पुलिस का भी आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आई थी और उसकी एज काउंटिंग आप सभी की अगस्त से रखी गई थी। तो अगर अगस्त से रखी जाती तो काफी बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं, मगर जनवरी से रखी गई तो काफी बच्चे एलिजिबल नहीं हो पा रहे। लाखों बच्चे अंदर, लाखों बच्चे बाहर हो जा रहे हैं यहाँ पर। ये सारी बातें हैं। देखिए, मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, इसमें एक नोटिस आपसे सबसे पहले मैं आपको तो पेपर के थ्रू थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर आप देखेंगे तो फॉर्म कब आया आप सभी का? 24 नवंबर 2023 से लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट डेट क्या है इसकी? 1/1/2024 रखी गई। ठीक है, अगर इसकी एग्जामिनेशन की बात करें तो फरवरी या मार्च में आपके इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पर एज काउंटिंग डेट की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि एज जो है वो 18 से 23 साल चाहिए और एज काउंट कब से करेंगे? 1/1/2024 से काउंट करेंगे। ठीक है, अब भर्ती आ रखी है 2023 में और एज काउंट कर रहे हैं 2024 में, तो इस पे भी कई बच्चों की आपत्ति है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। भर्ती 2023 की तो एज काउंटिंग भी 2023 में होनी चाहिए थी, क्यों बाद में हो रही है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपको मैं एक नोटिस दिखाता हूं। ठीक है, ये नोटिस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निकाला गया है। जो सीएपीएफ में जो भी भर्ती आती हैं उनकी एलिजिबिलिटी के लिए और एज क्राइटेरिया के लिए बात की गई है। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एज काउंटिंग के बारे में यहाँ बोला गया है कि एज जो होनी चाहिए वो 18 से 23 साल होनी चाहिए, जो आपकी है एसएससी में। मगर यहाँ पर बोला गया है द क्रूशियल डेट फॉर द डिटर्मिनिंग द एज विल बी 1 जनवरी इफ द रिटन एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर डिपेंड करता है आपके रिटन एग्जामिनेशन पे। इससे मतलब नहीं है कि वैकेंसी कब आ रही है, इससे मतलब है कि एग्जामिनेशन कब हेल्ड हो रहा है, कब आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखिए, दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराया गया? अभी आपको पता है नवंबर में कंडक्ट कराया गया। इसीलिए उसकी जो लास्ट डेट थी वो जो साल के सेकेंड हाफ में, देखिए साल को 2 भागों में बांटा गया, 6-6 महीने में, यानी जनवरी से लेकर जुलाई तक आपका 1 साल हो गया। उसके बाद अगस्त से लेकर अगला, जो इस तरह से बांटा गया। ठीक है, यानी कि पहली जो डेट काउंट की जाएगी वो कब तक काउंट की जाएगी? आप सभी के 1 जनवरी से, और दूसरी जो डेट काउंट की जाएगी वो आप सभी के 1 अगस्त से। ये आपको इसको 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया तो 2023 में, मगर उसके एग्जामिनेशन कब होने थे आप सभी को? नवंबर में होने थे, यानी कि सेकेंड हाफ में चला गया। तो उसकी एज जो काउंट की गई थी वो काउंट की गई थी 1 अगस्त से। और यहीं पर अगर हम एसएससी जीडी की तुलना की जाए, तो उसका फॉर्म तो आया है नवंबर में, मगर उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है 2024 में। और 2024 में होने का मतलब है कि वो उस साल के फर्स्ट हाफ में हो रहा है। फर्स्ट हाफ में होने का मतलब है कि उसकी क्रूशियल डेट अब कब से काउंट होगी? जनवरी में, 1 जनवरी से काउंट होगी। इसीलिए आप उस बिना पर भी आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही एसएससी के खिलाफ कोई केस कर सकते, ना कोई कोर्ट खाए, मतलब कुछ भी रिट पिटिशन वगैरह कुछ भी फाइल नहीं कर सकते, कहीं पर कुछ नहीं। मतलब एसएससी ने रूल के आधार पे ही किया हुआ है। अभी इस रूल में कोई ऐसा बदलाव हुआ भी नहीं है कि कोई ऐसा कुछ अमेंडमेंट आई हो या फिर कुछ आया हो। हमने अभी जो हाल फिलहाल में जो सारी वैकेंसी निकली उन सारी वैकेंसी को देखा, एनालिसिस किया, तो हर वैकेंसी में रिटन एग्जामिनेशन को ही क्रूशियल डेट के आधार पर माना गया है।
जब रिटन एग्जामिनेशन हुआ एसएससी के आधार पर बता रहा हूँ, सीएपीएफ में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है सीएपीएफ में, ठीक है, जिसमें आप सभी की बहुत सारी है, एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी, सीएपीएफ, असम राइफल, एनआईए और एसएसएफ। तो यहाँ पर इसको पूरा बनाया गया है, आप सभी का सब्जेक्ट बनाया गया है, इस सब्जेक्ट के आधार पे मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके आधार पे जो एसएससी ने और वैकेंसी भी निकाली है, सीएपीएफ या दिल्ली पुलिस किसी की भी वैकेंसी निकाली है, उसको भी उसने इसी तरह से देखा गया है कि उसका एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराया गया, उसी आधार पे उन्होंने रखा गया, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि 1 अगस्त से काउंट होगा, मगर वो सोचा था मैंने, शायद मुझे उस समय इसकी नॉलेज नहीं थी या इसके बारे में नहीं पता था, उस वजह से उसमें बताया था। मगर अभी बच्चों को यही डाउट आ रहा है, सर इसमें एज में गलती है, एज नहीं काउंट करनी चाहिए थी या फिर एज में, तो आप समझ लीजिए कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी करें, या फिर हो सकता है कि अब कोई और वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो, इसके लिए आप एलिजिबल हो, एक समय तो आएगा ही है कि आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ऐसा तो एक समय आने ही वाला है ना जिस समय आप एलिजिबल नहीं होगे, हमेशा तो नहीं रह सकते जिंदगी भर, कभी ना कभी तो होगे ना कि नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो वो अब समय, आप समझ लीजिए कि अब समय आ गया, आपको मान लेना चाहिए। कुल मिला के मान लीजिए, ना ही आप कोर्ट केस के चक्कर में पड़िए, पैसा बर्बाद होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर अभी लेते हैं, अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।